नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। पुरानी रिक्वेस्ट फिर से, मेरे चैनल्स को, मेरे फेसबुक पेज को, ट्विटर हैंडल्स को प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये कंटेंट आपके पास लगातार पहुँचे और आप लोगों से शेयर कर पाएँ। अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आपके फीडबैक हैं, इनपुट्स हैं, उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की चर्चा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे, जो भी मोदी जी ने अपने बर्थडे वाले दिन अनाउंस करी। क्यों ज़रूरी था ये चीज़? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के लिए, देश के लिए बहुत सारा काम हुआ है। हाईवेज़ के लिए, पोर्ट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, रोड्स के लिए, रेल्स के लिए, और सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर रही हैं। बट उनको इंटीग्रेट करना एक पॉलिसी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर नीचे नहीं आती हैं तो हम कंपटीशन में आगे नहीं जा पाएंगे। महंगा है, यहाँ से सामान भेजना फीजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को एनकरेज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और देश की लॉजिस्टिक्स कंपनी करती है, देश के मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, तो सामान देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं भारत में बने हुए। मेक इन इंडिया, ब्रांड्स फ्रॉम भारत, बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए ये एक बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव। अगर देश की सब्जियां सही समय पे सही जगह पे पहुंच पाएँ, विनाश होने से पहले उनका, तो भारत की 40% फूड वेस्टेज कम हो सकती है। हमारा बहुत सारा अनाज सही जगहों पे 2 वजह से ख़राब होता है, या तो भंडारण नहीं है उसकी वजह से, और या इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट और उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जिसके अंदर हमें कंज्यूम करना ही करना है। जैसे कश्मीर और हिमाचल के सेब हैं, अब अगर उनको टाइम पे मार्केट्स तक नहीं पहुंचाया जाए तो वो बर्बादी है, और अगर वो टाइम पे पहुंच जाए तो किसानों के लिए खुशहाली है, आबादी है। तो ये चीज़ मोदी जी को समझ में आई है, और उन्होंने पूरे लॉजिस्टिक्स सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया है। इन वन सीक्वेंस जाके अलग अलग जगहों से आप ट्रेन से सामान छोड़ें, ट्रक आगे उठा लें, वहीं से अब JNPT तक अगर रोड जा रही हैं, और अगर पोर्ट के थ्रू आप सामान भेज पा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट सामान भेजने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन समुद्र के रास्ते बांग्लादेश के थ्रू अगर भेजना पड़े तो 1200 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। सामान सस्ता पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर सरकार डेवलपमेंट ला रही है, हर जगह इंटीग्रेट कर रही है चीज़ों को, सॉल्यूशंस को, तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। लॉजिस्टिक्स जो है बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर इंडस्ट्री है। हर जगह आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सिस्टम्स चाहिए जो इनको ड्राइव कर सके। बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हब में हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं। कभी आप JNPT या गांधीधाम जाएंगे पोर्ट्स पे तो आपका एहसास होगा। और अगर वहाँ से ट्रक्स का, ट्रेन्स का, शिप्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, तो जो एफिशिएंसी बिल्ड होंगी, जो स्किल्स बिल्ड होंगी, वो ग्लोबल लेवल पे इंडिया को पिच करता है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑपरेट करने के लिए लॉजिस्टिक्स के। जैसे इंडिया ने ईरान में, इज़राइल में पोर्ट्स लिए हैं, जहाँ पे इंटीग्रेटेड हब्स को डेवलप किया जाएगा, जहाँ से हम फ्लाई भी कर सकते हैं गुड्स को, जहाँ पे हम ट्रेन नेटवर्क्स के थ्रू उनको यूरोप वगैरह भी भेज सकते हैं। तो इंडिया के गुड्स, इमेजिन कीजिए, यूरोप जाने के लिए यहाँ से ईरान और वहाँ से बाय रोड और बाय ट्रेन्स जा सकते हैं, यूरोप भी, रशिया भी। तो ये जो और इंडिया में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, ये गति शक्ति प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा इम्पेटस है। आई थिंक दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंट्री, वेल्थ फॉर द कंट्री, जॉब्स फॉर द कंट्री, एंड employ lot of skilled resources. Welcome step. Thank you Modi ji for another wonderful step. Thank you Nitin Gadkari ji, Ashwini ji for working on this, Piyush ji, all the ministers who have worked on this project and its ancillaries, ports, railways, roadways, highways, airports. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.